स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे टैब्ल्यू बेस्ड विजुअल एनालिटिक्स की। उसी सिलसिले में आगे एक कदम बढ़ाते हैं। हम डेट हायरार्कीज डेवलप करते हैं। हायरार्की बेसिकली एक टेक्निकल वर्ड है। टैब्ल्यू में ये बोला जाता है जब हम कोई ख़ास सीक्वेंस डेवलप करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम किसी ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में हमारे पास सबसे ऊपर वाली लेयर में बॉस है, उससे नीचे वाली लेयर में उससे छोटे नंबर का बॉस, फिर हमारे पास डिफरेंट उसके असिस्टेंट्स या डिपार्टमेंटल बॉसेस मौजूद होते हैं। तो ये एक हायरार्की डेवलप हुई होती है जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ऑर्गेनोग्राम कहते हैं। इसी तरीके से जब हम टैब्ल्यू में एनालिसिस करते हैं और ख़ासकर अगर हमारे पास एनालिसिस किसी टाइम के रेफरेंस से वेरिएबल का है तो वहाँ पे हमारी एक नेचुरल ख्वाहिश होती है कि हमारे पास वेरिएबल ईयर के हिसाब से एनालिसिस करें, फिर ईयर से जब हम एक स्टेप नीचे आए तो मंथ के हिसाब से हमारे पास एनालिसिस आ जाए या क्वार्टर्स के हिसाब से एनालिसिस आ जाए और फिर उसके बाद दिनों के हिसाब से एनालिसिस आ जाए। इसको हम फर्दर ट्रिगर डाउन भी कर सकते हैं आवर्स पे, मिनट्स पे, सेकंड्स पे। तो अगर हम इसको देखें तो ये शुरू होता है ईयर से, देन क्वार्टर्स, देन मंथ, देन डेज एंड देन आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड। तो ये एक हायरार्की डेवलप होती है। टैब्ल्यू में खुसूसी किस्म के एनालिटिक्स मौजूद हैं जो इन हायरार्कीज़ को डेवलप भी करते हैं और फिर इनकी मदद से जो एनालिसिस में फ़र्क आता है, जो एनालिसिस में डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, उनको भी विजुलाइज करवाते हैं। तो आइए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि हम हायरार्कीज़ कैसे डेवलप करेंगे और फिर उनको यूज़ कैसे करेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये मेरे सामने टैब्ल्यू का इंटरफेस मौजूद है और यहाँ पे जो इसके साथ गिवन सैम्पल फाइल्स आती हैं, मैं उनमें से एक फ़ाइल सुपरस्टोर के नाम की फ़ाइल इसको यूज़ करने जा रहा हूँ। और जब भी हम इसको इंस्टॉल करेंगे, भले हमारे पास ट्रायल वर्जन हो, भले हमारे पास एक्चुअल वर्जन हो, ये दो फाइल्स हमारे साथ हर वक्त मौजूद होंगी। इन्हीं में से एक फ़ाइल सुपरस्टोर के नाम की इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर ये आपके सामने आ जाएगी। इनमें कुछ वेरिएबल्स हमारे सामने डायमेंशन नेचर के हैं, कुछ वेरिएबल मेजर नेचर के हैं। पिछले सेशंस में हम ये डिफ़ाइन कर चुके हैं कि हम डायमेंशंस किसको कहेंगे, हम वेरिएबल्स में मेजर्स किसको कहेंगे, लिहाजा दोबारा डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस वक्त इंटरेस्टेड हूँ एक टाइम बेस्ड हायरार्की डेवलप करने में। अच्छा, ये मेरे पास इसका डेटा सोर्स मौजूद है जिसमें सारे वेरिएबल लिखे हुए हैं। यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल ऐसे हैं जिनको मैं टाइम बेस्ड हायरार्की डेवलप करने में इस्तेमाल कर सकता हूँ। एक मेरे पास ऑर्डर डेट के नाम का वेरिएबल है और एक मेरे पास शिप डेट के नाम का वेरिएबल है। इनमें से किसी एक वेरिएबल को भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। दोनों वेरिएबल्स में मेरे पास ईयर्स भी मौजूद हैं, दोनों वेरिएबल्स में मेरे पास मंथ भी मौजूद हैं और दोनों वेरिएबल में मेरे पास डे भी मौजूद है। अब इनमें से किसी वेरिएबल के ऊपर अगर मैं हायरार्की डेवलप करूंगा तो सबसे पहले मैं वेरिएबल ईयर इसमें से कैलकुलेट करूंगा, देन मंथ कैलकुलेट किया जाएगा और फिर उसके बाद डे कैलकुलेट किया जाएगा। तो मैं यहाँ से ऑर्डर डेट को यूज़ करता हूँ, इसकी टूल टिप को मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड को क्लिक करूँगा। यहाँ पे लेट से मैंने उसका नाम जो है वो ऑर्डर डे रख दिया और यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर डेट पहले से लिखा हुआ आ गया। ये इस वजह से लिखा हुआ आया कि मैंने इस वेरिएबल को, इस टेबल को क्रिएट करते वक्त इस कॉलम को हाईलाइट कर लिया था। अगर मैंने हाईलाइट ना किया होता तो यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ ना होता। और जो ये वैल्यू लिखी हुई है ये स्क्वायर ब्रैकेट में है। दोबारा बता रहा हूँ कि ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट इस वजह से है कि ये जो भी फंक्शन हम अप्लाई करेंगे वो तमाम वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई होगा, किसी एक वैल्यू के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने डे कैलकुलेट करना है। अब मुझे नहीं पता कि डे के रेफरेंस से टैब्ल्यू में कौन सी कमांड मौजूद है।
दो तरीके इसके मौजूद हैं मेरे पास। एक तो मैं गूगल यूज़ करूँगा, गूगल सर्च बॉक्स, और दूसरा तरीका ये है कि मैं टैब्ल्यू के अंदर जो हेल्प फाइल मौजूद है उसको भी यूज़ कर सकूँ। टैब्ल्यू अब क्योंकि बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, तो टैब्ल्यू की हेल्प फाइल गूगल सर्च के ऊपर एक बहुत एक्सटेंसिव कम्युनिटी मौजूद है जो इनकी हेल्प फाइल मुख्तलिफ हवालों से डेवलप कर रही है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको गूगल के ऊपर, गूगल सर्च बॉक्स के ऊपर आपको इसके हेल्प के रेफरेंस से बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बहरहाल इस वक्त मैं यूज़ करूँगा जो टैब्ल्यू के अंदर की हेल्प मौजूद है। ये एक मेरे पास एक छोटा सा एरो का की मौजूद है टुवर्ड द राइट कॉर्नर ऑफ दिस बॉक्स। जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास टैब्ल्यू में जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे यहाँ पे लिखे हुए आ जाएंगे। मैंने क्योंकि डेट के रेफरेंस से क्लिक करना है तो मैं यहाँ पे डेट को क्लिक करूँगा और ब्राउज़ करते हुए मुझे ये एक फंक्शन नज़र आ रहा है जो डे को कैलकुलेट कर सकता है किसी डेट की मदद से, और ये मुझे उसने इसकी एग्जाम्पल भी लिख के दे दी है। अब इसी एग्जाम्पल को, इसी सिंटेक्स को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पे ये फंक्शन यूज़ करूँगा। मैंने ये वैल्यू लिखी DAY और आपने देखा कि मैंने इसको स्मॉल लेटर्स में लिखा है, जबकि जो टैब्ल्यू मुझे प्रोवाइड कर रहा है हेल्प वो इसको कैपिटल में लिखा जा रहा है। तो यहाँ पे एक जहन में रखिएगा चीज़ कि टैब्ल्यू स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स में फ़र्क नहीं करता, स्पेशली जब हमारे पास फंक्शंस के नाम अवेलेबल हैं। तो ये हमारी मर्ज़ी है कि हम उसको कैपिटल लेटर्स में लिखें, ये हमारी मर्ज़ी है कि हम उसको लोअर लेटर केस में लिखें। टैब्ल्यू के लिए उन दोनों में कोई फ़र्क मौजूद नहीं है। अच्छा, अब ये मैंने डे का वर्ड लिखा तो इसके साथ आप एक छोटा सा F लिखा हुआ देख रहे हैं। F स्टैंड फॉर फंक्शन, लेकिन ये फंक्शन यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये वो फंक्शन है जो टैब्ल्यू के अपनी रिपॉजिटरी में मौजूद है। ये फंक्शन मैंने डिफ़ाइन नहीं किया, मैंने नहीं बनाया, ये फंक्शन टैब्ल्यू ने मुझे बनाया दे दिया। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने कहा यहीं पे आपको बता दूं। अब ये मैंने फंक्शन तो लिख दिया, डे भी लिख दिया और उसके आगे ऑर्डर डेट भी लिख दी। आप नीचे इस फंक्शन में देखें तो लिखा आ रहा है कैलकुलेशन कंटेन्स एरर, यानी ये जो फंक्शन मैंने लिखने की कोशिश की है ये ठीक नहीं है। अब यहाँ पे मुझे एक छोटी सी हेल्प यहाँ से भी मिल जाएगी, और ये हेल्प मुझे कह रही है कि कोई ऑपरेटर मिसिंग है। जब हम ऑपरेटर की बात करते हैं तो टैब्ल्यू की ज़ुबान में ऑपरेटर 5 चीज़ों का नाम हो सकता है। इट मे बी सम ब्रैकेट, इट मे बी प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इन 5 चीज़ों को टैब्ल्यू की ज़ुबान में बेसिक ऑपरेटर कहते हैं। तो जब ये टैब्ल्यू हमें बता रहा है कि कोई ऑपरेटर मिसिंग है तो इन्हीं 5 चीज़ों में से कोई चीज़ मिसिंग होगी। अगर मैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन की बात करूं तो यहाँ पे तो मैंने कोई मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई नहीं करना, लिहाजा ये नहीं हो सकता। हाँ, ब्रैकेट हो सकती है। अगर आप इसकी हेल्प फाइल में भी देखें तो मुझे ब्रैकेट नज़र आएगी। तो यहाँ पे डे के आगे मुझे बेसिकली एक ब्रैकेट यूज़ करनी है। जो ही मैंने ब्रैकेट यूज़ करूँगा तो जो एरर थी वो ख़त्म हो जाएगी, कैलकुलेशन इज़ वैलिड। यहाँ पे दो चीज़ें आपके जहन में आ जानी चाहिए कि जब भी हम कोई फंक्शन टैब्ल्यू में लिखने लगेंगे तो टैब्ल्यू हमें उसके करेक्ट होने में या इनकरेक्ट होने में उसी वक्त इंफॉर्मेशन दे देगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ये फंक्शन अप्लाई कर दिया, ऑर्डर डे ये कैलकुलेट हो गया। उसी तरीके से मैंने टूल टिप को यूज़ करते हुए दूसरा फंक्शन जो है वो मंथ के नाम का अप्लाई कर दिया। मैं यहाँ पे ज़्यादा तफसील से नहीं जाऊँगा क्योंकि इसमें एग्जैक्टली वही प्रोसेसेस हैं जो थोड़ी देर पहले मैंने डे के हवाले से बताए। मंथ के हवाले से मेरे पास फंक्शन मंथ मौजूद है। सिमिलरली जो तीसरा फंक्शन मैंने यहाँ पे यूज़ करना है या तीसरी वैल्यू जो मैंने कैलकुलेट करनी है वो ऑर्डर ईयर है। अब यहाँ पे ये ईयर के नाम का भी मेरे पास फंक्शन मौजूद है, उसी को यूज़ करते हुए और उसी सिंटेक्स्ट को यूज़ करते हुए मैं इसके ईयर को भी कैलकुलेट कर लूँगा। अब ये तीनों वैल्यूज़ मेरे पास आ गई। इन तीनों वैल्यूज़ को मैं एक हायरार्की में डेवलप करूँगा। अगर मैं यहाँ पे शीट 1 में जाता हूँ तो ये जो 3 वेरिएबल मैंने नए डेवलप किए हैं ये आप देखें, ये मेरे पास ऑर्डर डे, ऑर्डर मंथ, ऑर्डर ईयर के नाम के मेरे पास मौजूद हैं। अब यहाँ पे मैं अगर इस टूल टिप को क्लिक करता हूँ
तो यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन आ जाता है क्रिएट के नाम का। अच्छा, अब यही मैंने ऑर्डर डेट के नाम की एक हायरार्की यहाँ पे डेवलप करनी है। इसको मैंने डेवलप किया और यहाँ पे मैंने देखा ये 3 वेरिएबल हैं जिनको मैं इस हायरार्की में इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं इन 3 वेरिएबल को यहाँ से उठा के इस डायमेंशन वाले ऑर्डर में लेके जाऊँगा, क्योंकि इस वक्त ये मेजर्स की फॉर्म में पड़े हुए हैं। तो मैं पहले नंबर के तौर के ऊपर मैंने इनको उन डायमेंशंस में क्लिक किया। जब ये डायमेंशन में क्लिक हो गए उसके बाद इस ऑर्डर ईयर को क्लिक किया और ऑर्डर ईयर को क्लिक करने के बाद आपने देखा यही हायरार्की मेरे पास मौजूद है। और यहाँ पे अब मैं ऐड हायरार्की करूँगा, क्योंकि ऑर्डर के नाम की हायरार्की मैं पहले से डेवलप कर चुका हूँ। इसको क्लिक किया, उसके बाद नंबर 2 के ऊपर ऑर्डर मंथ के नाम की मेरे पास हायरार्की मौजूद है और यहाँ पे इसको भी मैंने उसमें शिफ्ट कर लिया। और ऑर्डर डे इसको भी मैंने यहाँ पे इसमें शिफ्ट कर लिया। अब इसका मुझे फ़ायदा क्या होगा? अब अगर यहाँ पे मैं कोई भी वेरिएबल लेट से सेल यहाँ पे रोज़ में क्लिक करता हूँ और ये जो वेरिएबल मैंने ऑर्डर के नाम का जिसमें हायरार्की डेवलप की थी इसको यूज़ करता हूँ, तो आप ये देखें कि मेरे पास हर डेट की अलहदा एंट्री मौजूद है। अब इस ऑर्डर डेट को देखें तो यहाँ पे मेरे पास ये ऑर्डर डेट के साथ एक छोटा सा प्लस का निशान मौजूद है। इस प्लस का निशान इसको क्लिक करें तो क्लिक करने के बाद मेरे पास ये कंप्लीट हर साल की अलहदा वैल्यूज़ उसमें आ जाएगी। जब मैं इसको फर्दर क्लिक करूँगा तो ईयर के बाद हमारे पास बारी आती है मंथ की, और मंथ को क्लिक करने के बाद हमारे पास बारी आती है डे की। तो जो ही मैं इसको प्लस के निशान को क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि जो लेवल ऑफ एनालिसिस है वो भी चेंज होता जा रहा है। जब ये स्टार्ट हुआ था प्रोसेस तो उस वक़्त ये प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूज़ यानी ऑर्डर डेट और सेल के ऊपर था, जिसकी वैल्यू यहाँ पे हमारे पास हर डेट के ऊपर हमारे पास वैल्यू मौजूद थी। और जो मैं इसको एक्सपेंड करता जाता हूँ ये मेरे पास लेवल ऑफ एनालिसिस वो बढ़ता जाता है। अच्छा, इसका यहाँ से 2 लेसन आपने सीखने हैं। एक लेसन ये सीखना है कि जो हायरार्की है उसका इंडिकेटर एक ये प्लस का निशान है, और दूसरे नंबर के ऊपर हायरार्की डेवलप करते वक्त हमें लाजमी है कि किस सीक्वेंस में हायरार्की डेवलप करनी है। यहाँ पे मैंने ईयर पहले रखा, मंथ बाद में रखा और उसके बाद मैंने डे रखा। तो हायरार्की की डेवलपमेंट भी सबसे पहले ईयर आएगा। जो ही मैं इसको क्लिक करता हूँ ऑर्डर डेट को तो अब देखें सबसे पहला वेरिएबल मेरे पास ईयर के नाम का आता है। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो दूसरा वेरिएबल मेरे पास मंथ के नाम का आता है। अगर मेरी रिक्वायरमेंट कुछ डिफरेंट है, यानी मैं ईयर की बजाय डे से स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो जब मैं इस हायरार्की को डेवलप करूँगा तो मेरी तरतीब भी उसी तरीके से चेंज हो जाएगी। दूसरा यहाँ पे देखें ये जो सम का वेरिएबल है, या यहाँ पे एक और वेरिएबल मेरे पास मौजूद है प्रोडक्ट के नाम का। इस प्रोडक्ट को जब मैं क्लिक करता हूँ मैं बाकी सारी वेरिएबल को माइनस कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको मैंने यहाँ से निकाल दिया। अब इस कैटेगरी को देखें तो इस कैटेगरी में भी मेरे पास एक प्लस का निशान मौजूद है। तो इसका मतलब है ये वेरिएबल भी एक हायरार्किकल वेरिएबल है। इसमें क्या चीज़ें मौजूद हैं? इसमें इस वक्त जो आपको नज़र आ रहा है वो फर्नीचर, ऑफिस और टेक्निकल स्टफ़ है। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरे पास उसकी सब कैटेगरी एक और ओपन हो जाती है, और इस सब कैटेगरी के अंदर मेरे पास एक और वेरिएबल मौजूद है जिसके नाम का मैन्युफैक्चरर है, और उसके अंदर मेरे पास एक और वेरिएबल मौजूद है जिसको मैं प्रोडक्ट नेम कहता हूँ। अब यहाँ पे प्लस का निशान ख़त्म हो गया, इसका मतलब है इसके आगे फर्दर कोई हायरार्की मौजूद नहीं है। तो इस तरीके से हम एक हायरार्की डेवलप करके अपने एनालिसिस को मुख्तलिफ सिनेरियोज़ में, मुख्तलिफ डिटेल्स में लेके जा सकते हैं। अगर सिर्फ हमें एक समरी रिपोर्ट करनी हो तो उसके लिए हमें किसी हायरार्की की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम समरी को जब एक्सपेंड करना चाहें तो हम इसको हायरार्की डेवलप करके एक्सपेंड कर सकते हैं। इस सेशन में हमने देखा कि हम टाइम के रेफरेंस से हायरार्कीज़ कैसे डेवलप करते हैं। न सिर्फ टाइम के रेफरेंस से बल्कि अगर हम कोई और रेफरेंस भी क्रिएट करना चाहें तो वो भी हम इन हायरार्कीज़ में डेवलप कर सकते हैं, और मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर
हमारे पास ये एनालिटिक्स आ जाते हैं। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी।